एक शिकारी को एक दिन ऐसी जादुई टोपी मिली जिसे पहनते ही वो अचानक गायब हो जाता है। जादुई टोपी पाकर शिकारी बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब शिकार करने में आसानी होगी। वो रस्सी लेकर एक तालाब के किनारे सफेद घोड़े को पकड़ने गया। उसने चुपके से रस्सी घोड़े के गले में डाल दी, लेकिन तभी वो हैरान हो गया क्योंकि घोड़े की पीठ से अचानक पंख निकल आए थे। यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। शिकारी ने सोचा कि वो इसे बेचकर अमीर हो जाएगा और एक सुंदर लड़की से शादी करेगा। अगले दिन वो घोड़े पर सवार होकर शहर पहुंचता है, जहां उसे पता चला कि एक ऊंचे महल में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। शिकारी के मन में राजकुमारी को देखने की इच्छा जाग उठी। उसने अदृश्य टोपी पहनी और चुपके से महल में घुसकर सोती हुई राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता से शिकारी मोहित हो गया था, पर जैसे ही वो राजकुमारी को छूने लगा, तभी अचानक बालकनी में एक बड़ा गिद्ध लोहे का पिंजरा लेकर आया। शिकारी ने जल्दी से टोपी पहनी, तभी गिद्ध ने एक भयानक चीख मारी। इसके अगले पल ही राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पिंजरे में बैठ गई थी। शिकारी यह देखकर डर गया था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर उड़ा और गिद्ध का पीछा करने लगा। गिद्ध राजकुमारी की आत्मा को लेकर एक डरावनी जगह पहुंचा, जहां एक भयानक राक्षस रहता था। उसने राजकुमारी की आत्मा को अपने पास बुलाया और गुड़िया की तरह खिलौना बना दिया। राक्षस ने राजकुमारी पर जादू कर रखा था ताकि वो रोज उसकी आत्मा को बुला सके और उससे शादी करने की कोशिश कर सके, पर कमजोर आत्मा भी उसका विरोध कर रही थी। तभी राक्षस की नजर जमीन पर पैरों के निशानों पर पड़ी। उसे पता चल गया कि कोई छिपा हुआ है, पर शिकारी को इसका अंदाजा नहीं था। जब तक राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया, शिकारी अनजान था। भयंकर लड़ाई के बीच शिकारी की जादुई टोपी कीचड़ में जा गिरी, लेकिन शिकारी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तलवार से राक्षस की एक भुजा काट दी। फिर शिकारी राजकुमारी को लेकर महल लौट आए। रानी ने शिकारी की बहादुरी देख राजकुमारी की शादी उससे करवा दी थी। राजकुमारी बहुत खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू